हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भर्तृहरि कृत नीति शतकम। भर्तृहरि जी ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। उन 3 में से नीति शतकम के मंगल श्लोक अर्थात मंगलचरण को पढ़ेंगे। मंगलचरण कुछ इस प्रकार है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। पदच्छेद करेंगे। दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। अन्वय करेंगे। दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय शांताय तेजसे नमः। शब्दार्थ देखेंगे। दिक् दिशा, कालादि काल आदि अर्थात समय, अनवच्छिन्न अपरिमेय अर्थात निश्चित ना किया जा सके। अनवच्छिन्न मतलब निश्चित ना किया जा सके। अनंत जिसका अंत ना हो अर्थात अविनाशी। चिन्मात्र मूर्तये चैतन्य मात्र स्वरूप वाले के लिए अर्थात चैतन्य मात्र स्वरूप वाले के लिए, चेतना वाले के लिए। स्वानुभूति अर्थात अपना अनुभव। एकमानाय केवल एक प्रमाणेव। नमः नमस्कार है। शांताय शांत स्वरूप के लिए अर्थात परब्रह्म के लिए। तेजसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिए। प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिए तेजसे मतलब प्रकाश स्वरूप परमात्मा के लिए। इसका अनुवाद देखते हैं। दिशा काल आदि की सीमाओं से रहित अंतर्हित चैतन्य मात्र स्वरूप वाले केवल आत्मानुभूति द्वारा ही जानने योग्य शांत स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप परब्रह्म के लिए नमस्कार। इस श्लोक में परमात्मा की स्तुति की गई है जो दिशा काल आदि की सीमाओं से रहित है। अर्थात जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 और हैं। मतलब टोटल कितने हैं? 8 हैं। यदि ऊपर और नीचे को मिला लें तो 10 हो जाएंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और फिर है ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और एक है वायव्य कोण। और फिर इसके बाद में ऊपर और नीचे अर्थात पाताल, आकाश और पाताल। ये 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं की सीमाओं से जो रहित है, जो उनसे बंधा हुआ नहीं, अंतर्हित। और जो अंतर्हित है अर्थात हमारे अंतःकरण के द्वारा ही उनको अनुभव किया जा सकता है। ऐसे वो चैतन्य मात्र स्वरूप वाले अर्थात जो चेतना स्वरूप वाले ईश्वर हैं, परमात्मा है, केवल आत्मानुभूति द्वारा ही जानने योग्य है। अर्थात आत्मा के द्वारा अनुभव ही उनको किया जा सकता है। शांत स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप परब्रह्म के लिए नमस्कार। शांत स्वरूप जो शांत रहने वाले हैं और प्रकाश करने वाले हैं, चाहे वो ज्ञान का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो ऐसे परब्रह्म को मेरा नमस्कार है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। और फिर अपना ग्रंथ नीति शतकम को स्टार्ट करेंगे। इसकी एक बार हिंदी व्याख्या देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इस संसार में जो कुछ है वह प्राची आदि दिक्, भूमि, समुद्र आदि देश और भूत वर्तमान आदि काल की सीमाओं में बंधा हुआ है। केवल परब्रह्म ही ऐसा है जो दिक्, देश, काल की सीमाओं से परे है। उस परब्रह्म को देश, काल आदि की परिधि में सीमित नहीं किया जा सकता। यहाँ दिक् शब्द से दिशा तथा देश अर्थात स्थान अभिप्रेत है। वह परमात्मा अनादि और अनंत है। वह परमात्मा चित्त स्वरूप है। यहाँ चित्त शब्द परमात्मा के सत, चित्त, आनंद तीनों स्वरूप का बोध कराता है। उस सत, चित्त, आनंद स्वरूप परमात्मा को बाह्य इंद्रियों तथा मन एवं बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता।
वह केवल आत्मानुभूति के द्वारा ही जाना जा सकता है। वह परमात्मा सदा एक स्वरूप रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहाँ श्लोक में उसे शांत स्वरूप बताया गया है। जिस काव्य की कवि रचना करता है वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इसलिए उस काव्य के प्रारंभ में कवि मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट देव को नमस्कार करता है। यहाँ भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक के प्रारंभ में परमात्मा को नमस्कार किया है। दिक देश काल आदि की सीमा से परे अनंत स्वरूप चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, ऐसे उस शांत स्वरूप सर्व ज्योतिर्मय सर्वज्ञानमय एवं चैतन्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन्होंने परब्रह्म चैतन्य स्वरूप प्रकाशवान परमात्मा को नमस्कार किया है, अर्थात मंगलाचरण किया है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो दिक् काल आदि दिशाओं से बंधा हुआ नहीं, रहित है, और जो शांत स्वरूप है, और जो किसी भी प्रकार के सांसारिक चीज़ों से बंधा हुआ नहीं, उनसे परे है, उस परमात्मा की भर्तृहरि जी ने नमस्कार किया, अर्थात हमारे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो ऐसी स्तुति की है। और श्रोतृगण और पढ़ने वाले और जो पढ़ाने वाले हैं सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि जी स्तुति कर रहे हैं परब्रह्म परमात्मा की। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा लगा कैसा लगा, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।